इस सरकारों ने हमें मार रखा है, मरना तो हमें ही पड़ेगा। तो ये आज जो इतने भाई चालक इकट्ठा हुए हैं, ये कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, वरना हम भी घर नहीं जाएंगे। अब कमीशन नहीं खा रहे हैं, अब हमें कसम खिलवा रहे हैं कि तुम इतने में जो मैं कहता हूँ वो करो। अपनी कमीशन क्यों नहीं कम कर रहे हैं? क्योंकि हम मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे काम कर रहे हैं, 50% से कम में। अपनी लागत और अपना खून दोनों फूंक रहे हैं हम इस कंपनी को पहुंचाने के लिए। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सरकार से आप कह रहे हो, सरकार किसानों की सुन रही है क्या? किसानों की नहीं सुन रही तो हमारी तो गली में खड़े होने से चिल्लाने सरकार सुनेगी? यहाँ तो रोड पे नहीं सुन रही है। तो मैं किसको सुनाने जाऊं? रोड पे निकलो। तो हम जब धरना करेंगे, रियल धरना करेंगे, आप कहते हैं ना कि ये इतने माइनस डिग्री में रहे, हम ऑल फैमिली हम रहेंगे धरना पे। कब से? जब से भाई तैयार होते। शुरुआत करो, पीछे लोग आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे भाई साहब, शुरुआत करो ना। हाँ बोलो भाई साहब। धरना इस प्रकार होनी चाहिए हमारी अभी से कि हम ऑल फैमिली अपने जगह बताओ कि हम कहाँ रुकें। खैर, शुरू में तो आप लोग को दूध पिला रहे थे, तो आप लोग भी बड़ा मजे ले रहे थे, लेकिन किसान को भी दूध का लालच दिया, उन्होंने नहीं फंसे। वो कह रहे ना ना ना, हमें नहीं करना है। अब आप लोगों की नज़र खुली है, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को देख के कुछ सीख मिला है? बिल्कुल, हम किसान आंदोलन से ही प्रेरित होकर के आज अपने मूल्यों की मांगों को लेकर के इकट्ठित हुए हैं। आज का मकसद ही ये था इकट्ठा होने का कि कुछ 3 विषयों पे बातचीत की जाए। पहला कि हम किसानों को समर्थन करें, क्योंकि वो हमारे हक की बात कर रहे हैं। आज ये ओला उबर कंपनी जब आई थी तो हमें इन्होंने लाख रुपए महीने कमाने का वादा किया था। आज हम 10,000 रुपये महीना कमाते हैं अपने परिवार को पहुँचाने के लिए। कितना फ़र्क है सिर्फ 4 सालों में। ये किसान भाइयों के साथ भी होने वाला है। कल को वही आटा हमें, यही लालच तो किसानों को दिया जा रहा था। दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां हमारे किसान, भारत के अन्नदाता, अपने मांगों को लेकर के दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पे बैठे हुए हैं, और मांग क्या है? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन उसी तरह से जो कॉरपोरेट का आगमन हुआ इस ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, खुले तौर पे ओला उबर की बात कर रहा हूँ, जो इस ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में आई, टैक्सी वालों को एक तरह से बहुत बड़े बड़े वादे किए। आज वो टैक्सी वाले कितने परेशान हैं, लेकिन उनका भी मांग सिर्फ एक ही है, और वो भी कह रहे हैं कि हमें हमारी न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए। न्यूनतम जो पर किलोमीटर खर्चा है कम से कम वो तो मिले। वो भी इनको मिलने का आज की डेट में नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से कितने ड्राइवर्स ने सुसाइड कर लिए, कितने ड्राइवर्स परेशानी में हैं। आज हम बात करते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उन्हीं निजी कंपनियों के खिलाफ में, और उनकी भी यही मांग है, जो ये कैब एग्रीगेटर्स, जो इनका उचित किराया होना चाहिए, जो सरकार ने कई बार तय किए, वो किराया इनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े स्तर पे इनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। ना EMI अपना दे पा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, और भी पारिवारिक खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं 24-24 घंटे काम करने के बाद। लेकिन जब कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन किया गया, तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसी सुविधा थी कि वो अपने घर से काम कर सकते थे, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट वाले, चाहे छोटी गाड़ी वाले हों चाहे बड़ी गाड़ी वाले हों, वो कौन सा घर में ट्रक, बस या टैक्सी चला रहे होंगे। तो इनकी बहुत बड़ी एक समस्या थी, इनकी EMI नहीं पूरे हो पा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो ये इकट्ठा हुए हैं, जब हमारे किसान एक तरफ रोड पे बैठे हुए हैं, तो आज इन्होंने भी एक तरह से मोर्चा खोलने का इरादा किया है कि अब ये भी निजी कंपनियों के शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। राठौर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। आज यहाँ पे करीब करीब हज़ारों ड्राइवर इकट्ठे हुए हैं। ये तो बरसों से सिलसिला आ रहा है। इतनी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, ना सरकार सुन रही है, ना निजी कंपनी सुन रही है, ना आपको न्यूनतम किराया दिया जा रहा ड्राइवर्स को, ड्राइवर्स की हत्याएं हो रही है, ना वो EMI दे पा रहे हैं। आज फिर से आप लोग इकट्ठे हुए हैं, उसकी क्या वजह है? नमस्कार सभी दोस्तों को, मित्रों को। अरविंद जी, ऐसा है कि ये जो हालात है इस समय इतने गंदे हालात हैं, और सरकार और कंपनियों, जैसा कि आपने अभी अपने शब्द में कहा कि बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, वो अपनी MSP मांग रहे हैं। हम जो टैक्सी चलाते हैं, आज हम भी अपना MSP ही मांगने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ कम से कम हज़ारों की संख्या में चालक भाई हैं, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें भी चाहिए। हमारी भी टैक्सी का रेट 16 रुपये, 14 रुपये, 12 रुपये, 18 रुपये है।
जब पानी सर से ऊपर चला गया तब चालक भाई सारे इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए अगर हो सका तो हम भी एक आंदोलन करेंगे, क्योंकि जब पेट में आग लगती है, जब बच्चा घर में रोटी मांगता है, जब परिवार पैसा मांगता है, तो दिमाग कहीं और घूम जाता है। ताकत है इतनी आंदोलन करने की? जिस किसान भाई बहन से बैठे हुए हैं, 200 से करीब किसानों की मौतें हो गई, शहादतें हो गई, माइनस टेम्परेचर में उन्होंने रोड पर रातें गुजारी है। आप लोग 4 साल 5 साल हो गए आप लोगों का शोषण होते हुए, अब हिम्मत कर सकते हैं किसान आंदोलन को देखते हुए? कितनी ताकत है, कर लोगे आप आंदोलन? देखिए, ताकत जो है ना, ताकत देखने से ही बनती है। आज इतने चालक भाइयों को ताकत जो मिली है वो हो सकता है शायद किसान आंदोलन से ही मिली हो। वो आवाज़ पंजाब से उठी थी और आज पूरा भारत इकट्ठा हो गया। तो जब हमारे टैक्सी ड्राइवर भाइयों को दिक्कत है तभी तो वो इकट्ठा हुए हैं। हमने किसी को इकट्ठा नहीं करा, ये सब अपनी मर्जी से इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इनके साथ दिक्कत है। हाँ, आंदोलन करना आज की समय में मुश्किल नहीं है। आज छोटी छोटी बातों पे पुलिस प्रशासन जेल में बंद कर देता है, तो ये सबकी तैयारी हम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आंदोलन, हम ये नहीं कहते कि हम आंदोलन करें या ना करें, मगर हमें अपनी बात तो रखनी है और हमें हमारा जो मूल्य है टैक्सी का किराया वो हमें चाहिए। तो ये तो दिल्ली की ही सिर्फ समस्या नहीं है, और भी मेट्रो सिटीज़ हैं, यानी कि पूरे भारत में जो कैब एग्रीगेटर्स जिस तरह से मनमानी तरीके से गाड़ी चलवा रहे हैं और अपने तरीके से रेट देते हैं, जो कि आपके लागत का आधा पैसा भी नहीं होता कई बार। तो पूरे भारत में आप आह्वान करेंगे इस आंदोलन में लोगों को? ये आंदोलन धीरे धीरे हमारा पूरे भारत में जाएगा, क्योंकि अभी पीछे एक हफ्ता पहले एक ड्राइवर भाई ने, मुंबई की गाड़ी है, उसने फुटपाथ पे गाड़ी लगाई, फांसी का फंदा बनाया और लटक गया। इसको देख के हृदय में इतनी दर्द हुआ, पीड़ा हुई। सारे चालक भाई इकट्ठा हुए हैं इसीलिए क्योंकि आने वाला अगला नंबर हमारा, इनका या किसी और भाई का ना हो, क्योंकि हर मेट्रो सिटी में ये कंपनी चल रही है और हर मेट्रो सिटी में यही हाल है कि 6 रुपये 5 रुपये में गाड़ी चलाओ और ये कहते हैं कि हम कस्टमर बढ़ाने के लिए रेट कम कर रहे हैं। अरे आप कस्टमर बढ़ाने के लिए रेट कम कर रहे हो तो अपना कमीशन छोड़ दो ना, कमीशन क्यों ले रहे हो? बढ़ाओ कस्टमर जितना मर्जी बढ़ाना है। कमीशन तो ये अपना 40% 30% छोड़ेंगे नहीं, 50%। उसके ऊपर ड्राइवर को टोल का पैसा नहीं देना, टैक्स का पैसा नहीं देना, ये बेचारा करेगा क्या? कस्टमर से तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, लेकिन ड्राइवर को कहते हैं जेब काटूंगा तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे, तो आप ये बताइए कि जो आज आप लोग जग के खड़े हुए हैं, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जो आप कह रहे हैं कि एक ड्राइवर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है। तो जागने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? कि कई ड्राइवर्स की हत्याएं हो गई फर्जी पैसेंजर्स के द्वारा। वो कभी कहते हैं कि हमारे ऐप पे नहीं था, कभी कहते हैं कुछ था। आज तक किसी को कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कंपनियां जो है उसका डाटा ही उड़ा देती है कि ये हमारे प्लेटफॉर्म पे काम ही नहीं करता था। बाकी ये है अरविंद जी कि कोई भी लड़ाई एक दिन में लड़ने से नहीं जीती जाती। देश भी आज़ाद होने में 100 बरस लगे थे। तो इसी प्रकार से आज ये चालक भाई जागा है तो कुछ ना कुछ तो लेके मरेंगे ही। इस सरकारों ने हमें मार रखा है, मरना तो हमें ही पड़ेगा। तो ये आज जो इतने भाई चालक इकट्ठा हुए हैं, ये कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, वरना हम भी घर नहीं जाएंगे। क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर हमारी जो मजबूरी है, उस मजबूरी को हकीकत क्या है वो दर्शाने आए हैं। अब कमीशन नहीं खा रहे हैं, अब हमें कसम खिलवा रहे हैं कि तुम इतने में जो मैं कहता हूँ वो करो। अपनी कमीशन क्यों नहीं कम कर रहे हैं? कि हमारी शोषण हो रहा है। शोषण किस प्रकार हो रहा है कि हमें रेट सही नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम इसमें कैसे जिए? सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि वो हमारी हर मांगे पूरी करे। सरकार से आप कह रहे हो, सरकार किसानों की सुन रही है क्या? किसानों की नहीं सुन रही तो हमारी तो गली में खड़े होने से चिल्लाने सरकार सुनेगी? यहाँ तो रोड पे नहीं सुन रही है। तो मैं किसको सुनाने जाऊं? रोड पे निकलो। तो हम जब धरना करेंगे, रियल धरना करेंगे, आप कहते हैं ना कि ये इतने माइनस डिग्री में रहे, हम ऑल फैमिली हम रहेंगे धरना पे। कब से? जब से भाई तैयार हो। शुरुआत करो, पीछे लोग आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे भाई साहब, शुरुआत करो ना। हाँ बोलो भाई साहब। धरना इस प्रकार होनी चाहिए हमारी अभी से
कि हम ऑल फैमिली अपने जगह बताओ कि हम कहाँ रुकें। ये अब ये लालच पहले नहीं किए होते ना, आज किसानों को लालच दिया, किसान तो नहीं फंसे ना, आप लालच में फंस के कर रहे थे ना सब कुछ। भाई साहब हमें सारथी बोलते हैं, लेकिन कोई पीछे वाला सोचता है कि ये सारथी क्या है हमारा। अरे आप अपने बारे में सोचते हो, हम तो सोच के ही चलते हैं तो ना। सोचा था आपके साथ क्या होगा आगे? हम प्राइवेट जॉब करने वाले का कोई सोच होता है। क्यों इकट्ठा हुए हैं आज यहाँ पे? आज हम इकट्ठा हुए हैं, सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से प्राइवेट कंपनी आज किसानों के लिए एनएफसी के लिए मांग कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी आज एक मांग करना चाहते हैं सरकार से। और जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं इनको हम अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं। आज इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि हम मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे काम कर रहे हैं, 50% से कम में अपनी लागत और अपना खून दोनों फूंक रहे हैं हम इस कंपनी को पहुंचाने के लिए। लोगों को यह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गाड़ी का खर्चा है हमारा, सीएनजी लगता है, पेट्रोल लगता है, टाइम दे रहे हैं और अपने परिवार के लिए समय नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारा एक ही मतलब है आज के समय में कि हमारा जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य राशि है 14 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये किलोमीटर, वो हमें दिया जाए, चाहे हम एप बेस्ड कंपनी के साथ काम करें या ना करें। ये हमारी बात आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। आज इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारा हक चाहिए। तो आपको ये हिम्मत, क्योंकि किसान भी निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप सोच लो 2011 के बाद से 9 साल आज हो गए ऐसी ऐसी कंपनियों को बाजार में आए हुए, जब से आपकी शोषण शुरू हो चुकी है। खैर शुरू में तो आप लोग को दूध पिला रहे थे, तो आप लोग भी बड़ा मजे ले रहे थे, लेकिन किसान को भी दूध का लालच दिया, उन्होंने नहीं फंसे। वो कह रहे ना ना हमें नहीं करना है। अब आप लोगों की नज़र खुली है, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को देख के कुछ सीख मिला है। बिल्कुल, हम किसान आंदोलन से ही प्रेरित होकर के आज अपने मूल्यों की मांगों को लेकर के इकट्ठित हुए हैं सारे भाई, हम लोग ड्राइवर सब। और इसको आगे तक ले जाने के लिए जो भी भाई अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज़ को सुनता है वो सोशल मीडिया पे जाए, अपने गाड़ी के आगे पीछे एक स्टिकर लगाए, मेरा हक चाहिए। मैं किसान का समर्थन करता हूं, जैसे उन्हें एनएफसी एक मूल्य रेट फिक्स चाहती है सरकार से, उसे हमें भी अपना रेट फिक्स चाहिए। आज का मकसद ये था इकट्ठा होने का कि कुछ 3 विषयों पे बातचीत की जाए। पहला कि हम किसानों को समर्थन करें क्योंकि वो हमारे हक की बात कर रहे हैं। आज ये ओला उबर कंपनी जब आई थी तो हमें इन्होंने लाख रुपये महीने कमाने का वादा किया था। आज हम 10,000 रुपये महीना कमाते हैं अपने परिवार को पालने के लिए। कितना फ़र्क है सिर्फ 4 सालों में। ये किसान भाइयों के साथ भी होने वाला है। कल को वही आटा हमें, यही लालच तो किसानों को दिया जा रहा था, यही लालच तो किसानों को दिया जा रहा था। लेकिन उस समय जिस समय ये कंपनियां आई, किसान तो नहीं फंसे ना अभी। तो जिस समय ये कंपनी आई थी हमें नहीं पता था ना कि आगे भविष्य में क्या होगा। सरकार ने जब इनको परमिशन दी होगी इस देश में काम करने के लिए, तो सरकार ने कुछ सोच करके गारंटी दी होगी ना इनको। सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी थी, कभी परमिशन था ही नहीं इनके पास। तो वो तो हमें तो नहीं जानकारी ना, हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो टैक्सी गाड़ी चलाने वाले। तो जब लोगों ने इस बात की आवाज उठाई तो आप ही लोग रोड पे हाय हाय करते, बहुत अच्छी कंपनी है, चलने दो, वो दिन याद है? बिल्कुल सर, बिल्कुल उस बात की भी याद है, सारी चीजें याद है। लेकिन कंपनी ने कभी ये नहीं बताया कि वो चोर रास्ते से सारी चीजें खत्म कर देगी हमारी। अब बहकावे में आ गए, लेकिन आज हम जागरूक हो रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी पूरे हिंदुस्तान में जो ऐप बेस्ड कंपनियों के साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी धीरे धीरे जागरूक हों और हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में समर्थन करें हमारा।